बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कुलसूम। आप सबको कुलसूम किचनेट में वेलकम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए आलू गोश्त की शोरबे वाली ज़बरदस्त सी रेसिपी। अगर आप इस तरह से नीट एंड क्लीन शोरबा चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो चलते हैं इस क्विक एंड सिंपल रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम ले लेते हैं घी हम लेंगे 1 कप। घी के गर्म होने का वेट करेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम डाल लेते हैं प्याज। 2 अदद मैंने बारीक काट लिए थे लच्छेदार, वो हम डाल देंगे और प्याज को हम लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इससे प्याज जल्दी फ्राई हो जाता है। और मिक्स करते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। मिक्स इसलिए करते रहेंगे ताकि प्याज का एक जैसा कलर आए, कहीं से जले ना और कहीं से कच्चा ना रह जाए। ये देखें प्याज का कलर चेंज हो गया है, लाइट गोल्डन कलर का हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच शामिल कर देंगे। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, इससे खाने में खुशबू मज़े की आती है और जायका भी बहुत मज़ेदार होता है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसको भून लेने के बाद हम इसमें शामिल कर देते हैं आलू मैंने यहाँ पर 4 अदद लिए थे और ये इसमें डाल देंगे और 3 से 4 मिनट तक हम इसको मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। जब आलू थोड़े से फ्राई होंगे तो हम इसमें शामिल कर देते हैं 3 से 4 चम्मच मसाला। ये मेरे पास तैयार मसाला पड़ा हुआ है। इसमें शामिल है धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी 1/2 टीस्पून। बाकी चीज़ें 1-1 टीस्पून डालें और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए भून लें। 1-2 मिनट भून लेने के बाद हम इसमें नमक हस्बे ज़ायका शामिल कर देंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल लेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए भून लेंगे। मसाले को अच्छी तरह भून लें क्योंकि इससे हांडी बहुत मज़े की बनती हैं। और अच्छी तरह भून लेने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 अदद हरी मिर्चें और साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं दही। यहाँ पर मैं टमाटर नहीं डाल रही, अगर आप टमाटर डालना चाहते हैं तो आप टमाटर को ग्राइंड करके इसमें शामिल करें। इससे शोरबा बहुत ही साफ़ सुथरा नज़र आएगा, आपको प्याज और टमाटर इसमें नज़र नहीं आएंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए दही को पका लेंगे। 3 से 4 मिनट आलू भून लेने के बाद हम इसमें शामिल कर देते हैं बॉयल किया हुआ गोश्त को मैंने पहले से बॉयल कर दिया था। ये इसमें हम शामिल कर देंगे। यहाँ पर गोश्त मैंने आधा किलो लिया हुआ है, ये इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको भी भून लेंगे ताकि मसाला इसके अंदर जज़ब हो। और अच्छी तरह से भून लेने के बाद हम इसमें शामिल कर देते हैं यखनी हस्बे ज़रूरत। यहाँ पर मैंने शामिल की है तकरीबन 3 से 4 गिलास। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। आप शोरबा पतला रखना चाहते हैं या गाढ़ा रखना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। और इसमें 1 अदद लौंग शामिल कर देंगे खुशबू के लिए और ढककर हम इसको आलू गल जाने तक पकाएंगे। तकरीबन आधा घंटा ही लगेगा। लो फ्लेम पर ढककर आप इसको कुक करेंगे। ये देखें आधा घंटा हो चुका है, आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं। सालन हमारा मज़ेदार सा बस रेडी हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं कुछ मसाले। गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और कसूरी मेथी शामिल कर देते हैं 1/2 टीस्पून। इसका जायका बहुत अच्छा आता है। और इसमें शामिल कर देते हैं धनिया और ढककर 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। ये लीजिए हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त का शोरबे वाला नीट एंड क्लीन सालन तैयार है। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा हमारे साथ रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।